चुनाव को लेकर इधर बीजेपी कार्यालय में भी कार्यशाला का आयोजन किया गया। एनडीए विधायकों के लिए यहां पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बाबूलाल मरांडी, धर्मपाल सिंह मौजूद है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अनंत ओझा को चुनाव प्रभारी बनाया गया, जबकि भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल पोलिंग एजेंट बनाए गए। कल होनी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग, तो इसी कड़ी में वर्कशॉप का आयोजन बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सामान्य दिनों में जब सामान्य चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, उसमें जो पोलिंग एजेंट होते हैं, ठीक उसी तरीके से पोलिंग एजेंट की भूमिका में नवीन जायसवाल होंगे। उसी तरीके से आप पोलिंग एजेंट से अपने लिए पर्ची लेंगे। पर्ची लेने के बाद आप प्रतीक्षा कक्ष में बैठेंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे, फिर जाकर वोट डालेंगे। तो वो तमाम चीजें यहां पर हो रही है, प्रक्रिया। तो भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल को पोलिंग एजेंट बनाया गया है एनडीए की ओर से, वो पोलिंग एजेंट होंगे। तो अनंत ओझा को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को झारखंड के तरफ से जो भी मत पड़ेंगे वैलिड मत पड़ेंगे, कोई वोट रिजेक्ट नहीं होगा। सारे लोगों को प्रशिक्षण दिया गया इस कार्यशाला के माध्यम से। और फिर से आज शाम में 6 बजे भी एक और कार्यशाला रखा गया है, जिसमें मॉक पोल का प्रावधान किया गया है। जो राज्यसभा में जो प्रोसीजर है वही है, केवल कहीं कोई एरर ना हो जाए, कहीं कोई गलती चूक ना हो जाए, इसके लिए एक हम लोगों ने अभ्यास किया। बाकी कुछ खास बात है नहीं, केवल वही है जो राज्यसभा में जिस प्रकार से हम लोग वोटिंग करते हैं उसी प्रकार से वोटिंग करना है। कुछ सावधानियां बरतनी है, उसके लिए हम लोगों को फिर से एक बार हम लोगों ने इसको देखा है कि वो कहीं चूक ना हो जाए, बस यही मामला था उसका। देखिए, पार्टी ने राष्ट्रपति पद के जो चुनाव कल होना है उसमें ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मुझे नियुक्त किया है, और कल सभी माननीय विधायकों को वहां पर जाकर मत कराना और मत की प्रक्रिया में भाग लेना और उनको सील करा के भेजने तक की जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। उसी निमित्त आज हम लोग सभी विधायक एकत्रित हुए थे और एकजुट होकर कल हम लोग मतदान के लिए एनडीए के सभी विधायक साथ में जाएंगे और अपने प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को भारी मतों से झारखंड से जिता के भेजना है। और प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी। तो एनडीए के विधायकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वोटिंग की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, क्या क्या करना है, किस तरीके से वोट डालने के लिए जाना है, और जो भूल आमतौर पर हो जाती है, कई बार कुछ ऐसे त्रुटियां रह जाती है जिसकी वजह से जो वोट है वो अवैध करार दिए जाते हैं, अवैध मान लिए जाते हैं, अमान्य करार दिए जाते हैं। तो वो उससे कैसे बचें, मतलब डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या करना है राष्ट्रपति चुनाव के दौरान और क्या नहीं करना है। तो इसी कड़ी में चुनाव प्रचार, जो चुनाव की तैयारियां वो की जा रही है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक वर्कशॉप है ये, जिसमें बीजेपी और एनडीए के तमाम जो विधायक है ये मौजूद है और इन्हें जानकारी दी जा रही है कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट आपको डालना है कि बिना किसी गड़बड़ी के हर एक वोट मान्य रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़े से कुछ गड़बड़ कर जाते हैं और आपका जो वोट है वो अवैध करा दिया जाता है, अमान्य करा दिया जाता है। और राजेश और हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। राजेश, इस वक्त की स्थिति क्या है, क्या वर्कशॉप अभी भी चल रहा है और क्या खास बात निकल कर आई इस वर्कशॉप में, कितना उत्साहित नजर आए जो एनडीए के विधायक थे इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद? देखिए, ये कल से ही प्रक्रिया चल रही है। कल विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें बीजेपी और एनडीए के जो पार्ट हैं, आजसू के विधायक भी इसमें शामिल हुए। कैसे वोट करना है, चूंकि कल ही वोटिंग होनी है, तो एकजुट होकर एक साथ मिलकर किस तरह से बिना किसी गलती के वोट करें ताकि 100% वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले। तो ये चर्चा हुई और कैसे होना चाहिए ये बताया गया। और क्या सीखे हैं, हमारे साथ हैं विधायक। अच्छा, आप बताइए कि आप पहली बार वोट करेंगे ना? जी जी। तो क्या सीखे आप, कैसे करना है कि गलती ना हो? गलती ना हो, चूंकि बीते बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें पूरे देश में 11 वोट अवैध हो गए थे। इस बार पार्टी की तरफ से भी यह प्रयास किया जा रहा है
कि एक भी मत गलत ना हो, मत का सही सदुपयोग हो, इस निमित्त प्रशिक्षण दिया गया और हम लोग उसी निमित्त मतदान भी किए। सारे मत पत्र सही पाए गए। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि 75 वर्षों के बाद पहली बार आदिवासी समाज एक दलित महिला को, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करके यहाँ तक का सफ़र तय किया है, उनको मैं जीत के अग्रिम बधाई भी देना चाहता हूँ। और चूँकि 75 वर्षों के बाद जिस तरह से इनको इस समाज का प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है, इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये वोटिंग कैसे करनी है, इसके बारे में बारीकियों को बताया गया। अमर कुमार बाबरी जी हैं, इनसे जानेंगे। आपने तो एक बार किया है वोटिंग? आपने? हम लोगों ने किया है, किशुनदा का पहली बार है। हम लोगों ने पहले राष्ट्रपति चुनाव का वोटिंग हम लोगों ने किया। रिफ्रेशमेंट जो कार्यशाला हुई, इसमें क्या बताया गया? देखिए, पिछले बार जो अनुभव है राष्ट्रपति चुनाव का, लगभग 17 वोट खराब हुए थे। तो माननीय विधायक है, जनप्रतिनिधि है, 3 लाख 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए किसी प्रकार का कोई चूक ना रह जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से 100% मतदान 100% शुद्धता के साथ हो। और हमारे एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी जो इतिहास लिखने जा रही है आज़ादी के 75वें साल में, अमृत महोत्सव के इस काल में, नरेंद्र भाई मोदी जी के इस स्वर्णिम युग में, वो इतिहास हमेशा से न भूतो न भविष्यति रहे। इसलिए हम सब लोग पूरे तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। झारखंड में तो आपने देखा कि जो सत्ता पक्ष के जेएमएम के लोग हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं। क्या लगता है कि इससे इतर भी कुछ आप लोग को समर्थन मिल सकता है? 100% मुझे लगता है कि जो अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की बात अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है, तो निश्चित रूप से यह दिखलाता है कि अंतरात्मा की चेतना का जब बात करेंगे तो झारखंड जो जनजातीय प्रदेश है, जनजातीय लोगों के लिए जो हम लोग बातें करते हैं, यह प्रदेश के लोग जो विधायक और सांसद है, निश्चित रूप से द्रौपदी मुर्मू जी को पहली चॉइस रखेंगे। और यूपीए गठबंधन से भी बहुत सारे लोग जो इन्होंने समर्थन की घोषणा नहीं की है, हम लोगों को दृढ़ विश्वास है, गुप्त मतदान है। 100% देखिएगा जो उनका मत जो है अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को मिलने वाली है। वैसे एक और प्रश्न होगा। यशवंत सिन्हा जी साझा विपक्ष के प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके पुत्र जो है आपके सांसद हैं। चलो बिल्कुल आएंगे आपके पास राजेश, और बहुत सारी जानकारी आपसे दोबारा भी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।